मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर निकले। रात को मदीने में ठंडी हवाएं चली हैं, रिमझिम बरखा बरसी है, मदीना सारा ठंडा कर गई है। पहले ही बड़ा ठंडा है, पर खुदा के करम से मदीने में और ठंडक हुई। हुजूर सवेरे निकले, बाजार में गए, गल्ले का ढेर पड़ा है, नबी पाक की नजर पड़ी। हुजूर पहुंचे तो गल्ले का ढेर है, सारा खुश्क है। महबूब ने फरमाया रात को बारिश हुई है, तेरे गल्ले में पड़ी नहीं, तेरी गंदम खुश्क रह गई। रात इतनी बारिश हुई, नबी पाक पर्दा पोश है कि नहीं? बोले सारे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कयामत में हमारे ऐब छुपेंगे तब जब मुस्तफ़ा अपनी चादर में छुपाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, ऐब खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हुजूर पर्दा पोश है ना, लेकिन धोखेबाज की नबी पाक पर्दा पोशी नहीं करते, जो धोखा दे। अगरचे उस सहाबी के बारे में मुहद्दिसीन ने यह लिखा है कि वो धोखा नहीं देना चाह रहे थे, उनको अभी इस मसले का पता ही नहीं था। जब पता चला तो फिर दोबारा उन्होंने ये काम न किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, फरमाया तेरे गले पे तेरी गंदम में बारिश ही नहीं हुई। हुजूर ने अपनी आस्तीन को चढ़ाया, बाजू ऊपर किया और हुजूर ने गले के अंदर हाथ डाला। अंदर से जाके हुजूर गीली गंदम उठा के बाहर लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है? जब उनकी गर्दन झुकी तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुनो, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे मैं उसे अपनी उम्मत में शामिल नहीं करता। तो हम में से नहीं है जो धोखे दे, फरेब करे, मकर करे, दजल करे, फ्रॉड करे, बेईमानी करे, थोड़े से नफे के लिए, थोड़े से। अब तो लोग हंसते हैं, धोखे पे मुस्कुराया जाता है। ग्वाले से पूछा दूध बेचने वाले से, और ये सिर्फ दूध बेचने वाले की बात नहीं, सबका ही रंग निराला है, सबका ही अंदाज निराला है, सभी तारीफें कर रहे हैं अपने माल की। सारे दो वो गुजर गए लोग। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जरा बादल होते थे तो कपड़े की दुकान थी, बंद कर देते थे दुकान। फरमाते थे गाहक को सही नजर नहीं आएगा तो कहीं ऐसी चीज ना खरीद के ले जाए जिसकी उसे पूरी खबर ना हो। वो गुजर गया जमाना। अब तो अल्लाह माफ करे, हालात इस कदर बिगड़ गए। दूध बेचने वाले से कहा जाता है साहब पानी बड़ा है दूध में, कहता है आजकल भैंसें पानी ज्यादा पीती हैं, गर्मी बड़ी सख्त है। मजाक उड़ाता है। एक चोरी, ऊपर से उसका इजहार, एलानिया। मैंने ऐसे लोग भी अपने कानों से सुने हैं जो गवाले से कह रहे हैं दूध बेचने वाले से, साहब और यार पानी डालना होता है तो साफ तो डाल लिया कर, तू गंदी नदी का पानी डाल के ले आता है। कहता ठीक है जनाब, आज के बाद शर्म नहीं आती ये बातें करते? खुदा की धरती पर खड़े होकर अल्लाह के कानून को चैलेंज करते हैं लोग, एलानिया गुनाह करते हैं, एलानिया सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं। हया खत्म हो गई, दिल से ये सोच खत्म हो गया कि हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़े बड़े रंग हैं, बड़े बड़े अंदाज हैं लोगों के। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे तो एक आदमी दूध में पानी मिला रहा था। हजरत अबू हुरैरा की चीखें निकल गई, रो पड़े। लोग इकट्ठे हुए, कहने लगे हुजूर आपको क्या हुआ? वो पानी मिलाने वाला भी आ गया, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया कयामत के दिन तुझे जो सजा मिलेगी वो सजा याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुझे जो सजा मिलेगी मेरी आंखों में आंसू आ गए। हुजूर क्या सजा मिलेगी? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये दूध रब तेरे सामने रखेगा और तुझसे अल्लाह फरमाएगा चल इससे पानी अलहदा कर, अल्लाह तुझे सजा देगा। मैं एक शख्स की मिसाल दे रहा हूं, लेकिन इससे मुराद सिर्फ गवाला नहीं, ये बात बड़ी दूर तक जाती है, बड़ी दूर तक जाती है, बड़ी दूर तक। यहां जो जिसके यहां से दूध खरीदा जाता है वो तो जब भैंस का दूध धोने लगता है तो पहले ही पानी रख लेता है, इल्ला माशाअल्लाह। ये कई घरों से नुक्स वाकया होके आता है, एक जगह पे नहीं है, ये बड़ी दूर तक हालात बिगड़े हुए। हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे रब करीम कयामत के दिन तुझसे फरमाएगा चल अलहदा कर, दूध से पानी बता कर लेगा। कहने लगा हुजूर डाला तो जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता। फरमाने लगे फिर तेरा दोजख से निकलना भी मुश्किल है, तू दे बच्चों को कमा के खिला, मौज कर। अब तो यहां तक तमाशा लग गया है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कराची में ऐसी भी दुकानें पकड़ी गवर्नमेंट ने कि जहां दूध के अंदर केमिकल मिलाया जाता है गाढ़ा करने के लिए, और उस केमिकल, नुकसान यह है उस केमिकल का कि वो कैंसर का बाइस बन रहा है। 2 किलो दूध की खातर कत्ल कर दिया एक इंसान को।
200-400-500 की खातर मार दिया, बीमारी लगा के बच्चे यतीम कर दिए, औरतें बेवा कर दी, घर उजाड़ दिए, थोड़े से धोखे के लिए, इतनी सी दुनियादारी इकट्ठी करने के लिए। यहां दवाइयां जाली नहीं बिक रही, यहां लोग मिलावट वाली, इतने इतने लोग खड़े हैं डॉक्टर के दरवाजे पर और तारीफें कर रहे हैं, डॉक्टर साहब इस कंपनी की क्यों लिख के देते हैं, डॉक्टर साहब इस कंपनी की दवाई, उन्हें खबर नहीं कि क्या हाल है। मौत बेचते हो, फिर समझते हो जन्नत में जाओगे। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, इतना आसान समझ लिया लोगों ने। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका दोस्त, जिसका भाई, जिसका पड़ोसी उसके बवाइक से महफूज ना हो, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने कहा हुजूर ये बवाइक क्या है? फरमाया जुल्म और धोखा। जिसने पड़ोसी को भी धोखा देने से वो बाज नहीं रहा। लोग शिकवा करते हैं, कहते हैं लोग, दुनिया सारी धोखेबाज हो गई है, लोग सारे, किसी ने मुल्ला रूमी से कहा था हुजूर सारे लोग ही धोखेबाज हैं। फरमाया तू अपना तजर्बा करना, तुझे इसलिए सारे धोखेबाज मिलते हैं कि तेरे अपने अंदर बड़ा धोखा है। अपने अंदर खुलूस पैदा कर, अल्लाह तुझे बड़े खुलूस वाले लोग अता फरमाएगा। तू खुद इससे यारी लगाता है, धोखे के रंग में लगाता है। तेरी हर दोस्ती इसलिए कि तू नफा कितना ले सकता है। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मना फरमाया, फरमाया खबरदार तुम्हारा रंग एक होना चाहिए, तुम्हारा रूप। मेरी बातों की समझ आ रही है आपको? धोखा देना, फरेब करना, फराड करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मैंने आपके साथ रहना है हमेशा। इमाम राजी ने लिखा है मैंने हमेशा आपके, आप फरमाने लगे मैं जरूर साथ रखूंगा पर दुनियादारी का मुतालबा ना करना जी। तो उस पीर दे बंदे किवें मुरीद होन, जिदे मुरीद होया दुकान ही ना चमके, क्या मतलब हुआ बैत होने का? इतनी देर के मुरीद हुए हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ, ना कारोबार चमका ना दुकान बनी। उल्टा पीर साहब कहते हैं सूद बंद कर दो, धोखे बंद कर दो, फरेब बंद, जितों आंदा पे उतों भी नहीं आने देते, क्या फायदा है ना जी। तो कोई मकर फरेब ही नहीं, दजल ही नहीं, सादा सादा काम कैसे होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरे साथ रहना है तो दुनियादारी से, बोलिए दुनियादारी से बचना। कहने लगा जी बिल्कुल सही है। आप फरमाने लगे चलो ठीक है। हजरत ईसा ने चाहा कि इसका इम्तिहान करें। फरमाया पहले दिन वो आया है सोबत सुलह में रहने के लिए, खैर सीखने के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कितनी रोटियां खाएगा? कहने लगा एक। आपने 3 रोटियां मंगवाई, एक खुद खाई, एक उसको खिलाई, तीसरी वहीं रखी और जनाब ईसा दरिया पे वुजू करने तशरीफ ले गए। वापस आए तो रोटी कोई नहीं थी वहां। फरमाया रोटी किसने खाई है? कहने लगा कोई पता नहीं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ना उसको मोजज़ा दिखाया। एक हरन जा रही थी, उसके साथ 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हरन का एक बच्चा पकड़ा, उसको ज़िबा किया। हरन भी खड़ी हो गई, बाकी बच्चे भी खड़े हो गए। ज़िबा किया और ज़िबा करके उसका गोश्त भूना, उसको भी खिलाया, खुद भी इतना खाया कि सैर हो गए, डकार आने लगे। फरमाया खाया ना तुमने? लगा हुजूर खाया है। फरमाया पेट में अभी है का है? हरन के बच्चे की हड्डियां पड़ी हुई थी। जनाब ईसा ने सारी हड्डियां इकट्ठी करके फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो हरन का बच्चा फिर जिंदा हो गया। आप फरमाने लगे हरन के बच्चे का गोश्त तेरे पेट में भी है, मेरे पेट में बच्चा वो जा रहा है, अब तो बता दे रोटी किसने खाई है, अब तो बता दे। कहना जी कोई पता नहीं, मुझे पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको साथ ले गए, दरिया के उस पार जाना था। फरमाया हाथ पकड़ा चलो गुजरो। दरिया में पैर रखा, उसका भी अपना भी। कहने लगा जी डूब जाऊंगा। फरमाया तू मेरे साथ है, तुझे मोजज़ा दिखाना है, अल्लाह की कुदरत दिखानी है। पैर रखा दरिया में, पैदल चलते हुए दूसरे किनारे चले गए, कोई डूबा नहीं, पैर भीगा नहीं। फरमाया इतनी बड़ी तूने मोजज़ा देखा, अब तो बता दे रोटी किसने खाई है? कहने लगा जी पता, मुझे खबर, हालांकि सानू सारा ही पता होता है, पता नहीं मुझे। बुले बन जाते हैं ना मिनट में। हजरत ईसा कहने लगे मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझे मनवाना आता है। दरिया के उस पार गए तो रेत थी, सहरा का इलाका था। जनाब ईसा ने रेत इकट्ठी की, छोटी छोटी ढेरियां लगाई, 3 ढेर रेत के लग गए। 3 ढेर, जब 3 ढेर लग गए तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, वो सारी की सारी रेत सोना बन गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये 3 हिस्से हैं सोने के, एक हिस्सा मेरा है, एक तेरा है,
और तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई है। कहने लगा जी मैंने ही खाई है। तीसरा हिस्सा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा जी रोटी। फौरन मान गया, बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूं, ए दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली हूं।